नेक्स्ट देखिए सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सो दो तरह के सेक्शन फॉर्मूला है। फर्स्ट इंटरनल सेक्शन डिवीजन या इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो सुनिए, ये एक लाइन सेगमेंट ले लिया मैंने P एंड Q, ठीक है, और एक R पॉइंट है, R पॉइंट है जो इसको m रेज टू n रेशो में डिवाइड करता है, यानी PR एंड QR, इनका रेशो आपको कितना गिवन है, m/n। इसको आप ना ओरिजिन से मिला दो, इसको भी मिला दो, तो इसका पोजीशन वेक्टर तो कितना ले लिया मैंने, A वेक्टर, और उसका पोजीशन वेक्टर मैंने कितना ले लिया, B वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, और इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, इसका R वेक्टर। ये कौन हो गया, R वेक्टर, A वेक्टर और B वेक्टर। समझे? अब देखो इस ट्राइंगल में, देखिए ट्राइंगल रूल लगाएंगे, एडिशन रूल, ये OR वेक्टर यानी R वेक्टर, OR वेक्टर ऐसे लिख लो, बाद में लिख लेना, OR वेक्टर प्लस RQ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या, OQ वेक्टर। तो RQ है ना, RQ वेक्टर, OQ वेक्टर कौन है, B वेक्टर, और OR वेक्टर कौन हो गया, माइनस का ये। सिमिलरली अब इस ट्राइंगल में, इसमें A वेक्टर यानी OP वेक्टर, इसको ये डायरेक्शन ले लो, PR वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया, R वेक्टर OR वेक्टर, है ना, OR वेक्टर। तो PR वेक्टर OR वेक्टर कौन, R वेक्टर, माइनस OP वेक्टर कौन हो गया, ये। ठीक है, अब ये जो है इनका रेशो ले लो, PR वेक्टर अपॉन RQ वेक्टर, PR वेक्टर R वेक्टर माइनस A वेक्टर डिवाइडेड बाय B वेक्टर माइनस का R वेक्टर इज इक्वल टू रेशो कितना है, m/n, है ना। मतलब इन पे वेक्टर मत करिए, स्केलर क्वांटिटीज है, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, R वेक्टर माइनस A वेक्टर इंटू n और m, B वेक्टर माइनस R वेक्टर, R वेक्टर कॉमन ले लूं, R वेक्टर कितना हो गया, n, यहां से n, यहां से कितना आ गया प्लस का m, ये कितना हो गया mb वेक्टर प्लस na वेक्टर। सो R वेक्टर मतलब इस OR वेक्टर, ये कितना आ गया इसका पोजीशन वेक्टर, mb वेक्टर प्लस na वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो ये बिल्कुल वैसा ही होता है जो हम स्ट्रेट लाइन वगैरह में पढ़ के आते हैं, क्रॉस में mb वेक्टर प्लस na वेक्टर। जब आप इस स्केलर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली अपने आप ही वेक्टर हो जाएगा। आपके दिमाग में ही आ रहा है कि ये हमने ऐसे किया, ये वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पे स्केलर कैसे ले लिया। जब आप इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने आप ही वो हो जाएंगे। तो आपने क्या किया, mb वेक्टर बन गया ये वेक्टर, na वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है, डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो सुनो मैं फिर से बताती हूँ, यदि ये P है, इसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, Q का पोजीशन वेक्टर B वेक्टर है और एक R वेक्टर है जो इसको कितने रेशो में डिवाइड करता है, m रेज टू n। तो इसका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर कितना आ जाएगा, mb वेक्टर क्रॉस में प्लस na वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n। और इफ R यानी R ये पॉइंट जो है इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन PQ, यदि PQ का मिड पॉइंट है तो R वेक्टर कितना हो जाएगा, ये m रेज टू n कितना बन जाएगा इस केस में 1 रेज टू 1, और ये बन जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। उसके बाद B एक्सटर्नल डिवीजन या एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला।
एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, अब देखो इसको डायरेक्टली निकाल लेते हैं। ये आपको P पॉइंट गिवन है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसका पोजीशन वेक्टर ये रहा, और यहाँ पे आपको क्या दिया है Q, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है B, और R एक पॉइंट है जो इसको तो डिवाइड करता है M और इसको डिवाइड करता है N रेशो में, और इसका पोजीशन वेक्टर ये। सो R वेक्टर कितना हो जाएगा बताओ, कैसे लिखते हैं, MB वेक्टर, MB वेक्टर माइनस, ठीक है, माइनस का NA वेक्टर डिवाइडेड बाय M माइनस N। ये एक्सटर्नल सेक्शन डिवीजन बिल्कुल वैसे ही जैसे हम स्ट्रेट लाइन में करते हैं, क्रॉस में करते हैं। MB वेक्टर माइनस आता है यहाँ पे, NA वेक्टर अपॉन बड़े वाले में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, M माइनस N। तो चलिए इनके बेसिस पे हम क्वेश्चन बनाते हैं। कंसीडर द 2 पॉइंट्स P एंड Q। P एंड Q 2 पॉइंट्स हैं, ऐसे ले लें आप, ये P पॉइंट गिवन है, ये Q पॉइंट गिवन है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है आपको, 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर। OQ कितना हो गया, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। एक पॉइंट है R जो इस PQ को कितने रेशो में डिवाइड करता है, 2:1। अगर आप P पहले ले रहे हैं तो ये वाला 2 वाला पोर्शन P की तरफ जाएगा, है ना। तो यहाँ R है 2:1 में इंटरनल डिवाइड करने वाला। फर्स्ट कैसे करेंगे, दिस इंटू दिस, क्रॉस में लगाइए, 3A वेक्टर यानी OR वेक्टर कितना हो गया, 1 इंटू 3A वेक्टर माइनस का 2B वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। कितना आ गया, 3A और 2A, 5A वेक्टर माइनस 2B प्लस का 2B कैंसिल आउट हो गया, डिवाइडेड बाय 3। यही आ रहा है, तुमने सॉल्व किया। नेक्स्ट देखिए सेकंड, एक्सटर्नली ये P, इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है 3A वेक्टर माइनस का 2B वेक्टर, और Q A वेक्टर प्लस B वेक्टर, और ये जो R पॉइंट है इस PQ लाइन सेगमेंट को 2:1 कैसे डिवाइड करता है, एक्सटर्नली, है ना। यानी कहां आएगा R, किस तरफ आएगा, देखिए इस तरफ, ये R पॉइंट, इसको तो 2 और इसको 1। अच्छा आप इसमें क्या है, एक्सटर्नल भी लगा सकते हैं और इंटरनल भी। यदि ये पूरा लाइन सेगमेंट 2 है तो और ये 1 है तो ये रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 1। सो Q बिकम्स मिड पॉइंट ऑफ नाउ P एंड R लाइन सेगमेंट। तो चलो यहाँ पे तो हम लोग एक्सटर्नल लगाते हैं, कैसे लगाएंगे, ये इसका पोजीशन वेक्टर 2 दिस A वेक्टर प्लस B वेक्टर, समझ आया। देखो ये जो है ना आपका, सुनो तुम क्या कर रहे हो, ये क्या किया तुमने, ठीक है। अब ये क्या करना है, ये जो R पॉइंट है इसको कितने रेशो में डिवाइड करता है, 2, और ये कितना रेशो हो गया, 1। अच्छा ये 2 है ये 1 है तो इसको 1 ले सकते हैं, है ना। तो उस केस में 1:1 हो गया, Q किसका मिड पॉइंट हो गया, P और R। एक मेथड तो ये है ना, मतलब इसको अगर मैंने अल्फा वेक्टर मान लिया तो आप ऐसे कर सकते हैं, A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, यानी 3A वेक्टर माइनस का 2B वेक्टर प्लस अल्फा वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। तो अल्फा वेक्टर यानी OR वेक्टर ये कितना बन जाएगा, 2A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर माइनस का 3A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर। सो कितना हो गया, OR वेक्टर माइनस A वेक्टर प्लस 4B वेक्टर। और अब यहां क्या करेंगे, एक्सटर्नल वाला लगाए तो दिस इंटू दिस माइनस कौन सा 3A, तो 3 कहां है वहां पे, तो माइनस का ये कितना हो गया 2, और यहां से कितना हो गया 1, हाँ तो माइनस का 1 इंटू 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, 2A वेक्टर माइनस का 3A वेक्टर माइनस A वेक्टर 2B वेक्टर और प्लस हो गया ये 4B वेक्टर और डिवाइडेड बाय 1 ये OR वेक्टर। कैसे भी चाहे वैसे कर लो। मतलब कहने का मतलब ये अगर पूरा M है ये N है तो यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा M माइनस N। तो ये R जो है ना P और Q को M रेज़ टू N एक्सटर्नली काटता है एंड Q P और R को M माइनस N
रेज टू एन इंटरनल काटता है, आप ऐसे लगा दें, दोनों से सेम आता है ना। सो देखिए वेक्टर अलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2। तो मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुकी हूँ। तो इसमें क्या है, हम लोगों ने वेक्टर पढ़ा, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द क्वांटिटीज, वेक्टर एंड सेकंड वन इज द स्केलर क्वांटिटी। किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी स्केलर्स रिप्रेजेंट करती है और किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है, ये मैंने आपको पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, टाइप्स ऑफ द वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स हैं वो कैसे होगा। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग, जैसे कोई भी वेक्टर है, सपोज आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, where its modulus is represented by mod r vector and which is equals to under root x square plus y square plus z square। सो अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, इस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय r कैप एंड which is equals to r vector upon mod of r vector। ठीक है ना। यदि आप किसी भी वेक्टर में यूनिट वेक्टर यानी उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 यूनिट, तो किसी भी वेक्टर में अगर आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, सो इट रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या करता है, सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड्स करता है, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन ओनली, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ये, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो आपने 1 यूनिट कर दिया, तो ये सिर्फ डायरेक्शन का ही काम करेगा। डायरेक्शन कोसाइंस हमने क्या पढ़े, इफ द ओपी वेक्टर, सपोज ये मैं एक डीसीज के बारे में बता दूं, डायरेक्शन कोसाइंस, ओपी वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा with positive x axis, OP vector makes angle beta with positive y axis, और OP vector यदि positive z axis के साथ गामा एंगल बनाता है, तो L, M and N are called the direction cosines which is represented by cos alpha, cos beta and cos gamma। तो किसी भी r वेक्टर को which is a unit vector, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं Li कैप प्लस mj कैप प्लस एन के कैप, और जहां एलिमेंट क्या है, इस लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन कोसाइन रिप्रेजेंट करते हैं। यानी यहाँ पे ये जो एल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्केलर कंपोनेंट, और एल आई कैप देखें यहाँ पे आपका जो एक्स वाई जेड है ये स्केलर कंपोनेंट रिप्रेजेंट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एंड एक्स आई कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर कंपोनेंट। जिस तरह से फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेक्शन, अच्छा यूनिट वेक्टर क्यों कहा मैंने इसको, आप इसको आर कैप भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक रिलेशन होल्ड करता है, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड एलिमेंट क्या होता है, कोसाइंस होता है, तो दीज आर द फ्रैक्शनल। इसलिए हमने एक और चीज इंट्रोड्यूस की थी यहाँ पे, डायरेक्शन रेशूज एंड विच आर इक्वल टू, एल कितना होता है, प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डायरेक्शन रेशूज आर प्रोपोर्शनल टू ए बी सी। एम कितना होता है, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट, एन कितना होता है, प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट, वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये सब मैं आपको बता चुकी, मैं जस्ट आपको रिवाइज करवा दूं। सेक्शन फॉर्मूला देखें, सेक्शन फॉर्मूला, so suppose this is a PQ line segment having the position vector A vector with respect to origin, इसका position vector B vector, और एक कोई पॉइंट है R जिसका पोजीशन वेक्टर मैंने कितना ले लिया, R वेक्टर, डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट इनटू m रेज टू n इंटरनली। तो R वेक्टर का क्या होता है, पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, दिस इनटू दिस mb वेक्टर प्लस na वेक्टर अपॉन कितना m प्लस n, and if this R vector is the midpoint of PQ, midpoint of BQ, then m raised to n is 1 raised to 1, and in this case if R is midpoint of PQ, then R वेक्टर को क्या लिखेंगे हम लोग, it becomes A वेक्टर प्लस B वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, और ऐसे ही हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन का भी फॉर्मूला लिखेंगे। ये P एंड Q पोजीशन वेक्टर A वेक्टर और ये B वेक्टर, सपोज एक R वेक्टर है जो इसको कितने रेशियो में डिवाइड करता है, M, और यह इसको डिवाइड करता है N, तो उसका फॉर्मूला कितना बनेगा, R वेक्टर, ये पूरा कितना दे रखा है N, सो Na वेक्टर माइनस MB वेक्टर डिवाइडेड बाय N माइनस M, राइट। नाउ we will start to solve exercise 10.2 question number 1. Compute the magnitude of the following vectors.
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर आपको गिवन है 2i कैप माइनस का 7j कैप माइनस का 3k कैप। एंड थर्ड वन इज सी, आई कैप प्लस जे कैप माइनस का k कैप डिवाइडेड बाय √3। आपको क्या निकालना, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ निकालनी है। तो देखिए ये यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर आर वेक्टर आपका xi कैप yj कैप और zk कैप है तो ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। ये इसका मैग्नीट्यूड यानी क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, मॉड ऑफ ए वेक्टर या सिंपली ए विच इज इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना, अंडर रूट 3। ये कितना बनेगा, बी वेक्टर का मॉड या सिंपली बी कितना बनेगा 4। डायरेक्टली लिख सकते हैं ना आप, 2 का स्क्वायर कितना लिख सकते हैं 4, माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो यहाँ से कितना मिलेगा 49 और ये कितना हो गया 13। तो कितना बन जाएगा देखिए 2 और यहाँ से कितना हो गया 5 और 6 62। इसका बनाइए मॉड ऑफ सी वेक्टर, तो ये तो निकाल लो 1/√3 एज इट इज और ये अगेन कितना हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 तो कितना आ गया 1। तो देखिए आप सी वेक्टर जो है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया 1, इसलिए ये कैसा है, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट वेक्टर। अच्छा, इन सबके मैग्नीट्यूड ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स रिप्रेजेंट नहीं करते। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों देख लें आप। राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स आप बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स जिनका सेम मैग्नीट्यूड हो या फिर सेम डायरेक्शंस हो। बहुत सारे वेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं, कितने, इनफाइनाइट वेक्टर्स, बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शंस भी सेम हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y so that two vectors 2i cap plus 3j cap is equals to xi cap plus yj cap। तो यदि दो वेक्टर्स इक्वल हैं, सुनिए, यदि दो वेक्टर्स a1 वेक्टर्स इज इक्वल्स टू या a वेक्टर्स इज इक्वल्स टू b वेक्टर, तो a1i cap a2j cap plus a3k cap, where b vector is b1i cap plus b2j cap plus b3k cap। तो इफ दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल तो उनका i कैप का जो स्केलर कंपोनेंट है वो इक्वल होना चाहिए, यानी a1 इज इक्वल्स टू b1, a2 इज इक्वल्स टू b2 एंड a3 इज इक्वल टू b3। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम यही करेंगे, x इक्वल टू 2 और y को कितना होना पड़ेगा 3, राइट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट। सपोज इसको हम मान लेते हैं a 2,1 और दूसरा हम मान लेते हैं b -5,7। तो आपको क्या करना है, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट इनिशियल पॉइंट, यानी देखो ऐसे ये a और ये b, तो आपको a b वेक्टर निकालना है। a b वेक्टर इसको कैसे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a, पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सुनिए 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस a का पोजीशन वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप। ये 2D में गिवन है, यानी कैसे गिवन है, x, y ओनली, इस फॉर्म में कितना आ जाएगा, देखिए दिस माइनस 7i कैप और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हुआ गया तो प्लस का 6j कैप। तो इसका जो स्केलर कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट ये तो हो जाएंगे -7 और 6 और वेक्टर कंपोनेंट्स आर -7i कैप and 6j cap along the x axis and along the y axis, right? So ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो थ्योरी हमने पढ़ी उस पे डिपेंडेंट ये क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखें आप क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। a वेक्टर्स गिवन है i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, b वेक्टर इज माइनस 2i कैप प्लस 4j cap plus 5k cap and the c vector is i cap minus 6j cap minus 7k cap। ठीक है, ये तीन वेक्टर्स आपको गिवन है। ये क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ दीज 3 वेक्टर्स। तो सुनिए, इफ वी हैव 3 वेक्टर्स तो ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं। आप ऐसे लगा सकते हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर, पहले इन दोनों को ऐड कर लें
और फिर तीसरा वेक्टर ऐड कर दें, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं a प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, या इन दोनों को ऐड कर दें फिर इसमें से ऐड कर दें रिजल्टेंट को, जैसे चाहे वैसे कर लें। तो देखिए a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या कर रहे हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर, पहले इनको ऐड कर लेते हैं और ये आप चाहें तो तीनों को भी साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। कैसे? तीनों को आप साइमल्टेनियसली ऐसे कर दें, दिस प्लस दिस, तो आई कैप बाहर निकालो, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 प्लस 1, फिर जे कैप माइनस 2 प्लस 4 माइनस 6 प्लस के कैप 1 प्लस 5 माइनस 7, सो सम ऑफ these 3 वेक्टर्स, इन वेक्टर्स का सम कितना बनेगा? देखें यहां से तो ये 0 हो गया, तो 0 आई कैप, यहां से कितना मिलेगा आपको? प्लस 2, है ना, यहां से माइनस का 4 जे कैप, और यहाँ कितना आ गया? माइनस के कैप, तो रिजल्टेंट इज माइनस 4 जे कैप माइनस के कैप। ध्यान से नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of vector a vector I cap plus j cap plus 2k cap। तो फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, देखें एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो इसके डायरेक्शन में काम करें। तो देखो एक तरीका तो क्या है कि हमें वो वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 यूनिट, ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, आप ऐसे काम कर सकते हैं। यानी जब आपको v वेक्टर, देखें v वेक्टर आप क्या लिखेंगे इसके डायरेक्शन में, तो लैम्डा a कैप, यानी आपको ना इसका मैग्नीट्यूड यूज नहीं करना है, इसका क्या लेना है? सिर्फ डायरेक्शन लेना। तो मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इसका लैम्डा टाइम्स ऑफ a कैप हो, इसी की डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी कोलिनियर वेक्टर्स हो गए। एंड कोलिनियर वेक्टर्स, जब दो वेक्टर्स कोलिनियर एंड पैरेलल होते हैं, यदि a वेक्टर एंड b वेक्टर आर कोलिनियर और पैरेलल है, तो वी कैन राइट a वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पे, b वेक्टर इसका मॉड लैम्डा और ये a कैप, ठीक है, ये कितना हो गया? a कैप, मतलब मुझे इसका नहीं लेना है ना, तो आप डायरेक्टली कितना हो गया यहाँ से, ये 1 क्योंकि इतना 1 गिवन है, और मॉड लैम्डा और ये भी कितना हो गया? 1, सो लैम्डा कितना हो गया? प्लस माइनस 1। सो v वेक्टर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस a कैप आई कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, और इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस ये कितना हो गया? 4, यानी प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 6 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। दिस इज द यूनिट वेक्टर। चेक कर लो, ये यूनिट वेक्टर ही है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड से जितना मैग्नीट्यूड था उतनी मैग्नीट्यूड से मैंने क्या किया? इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है कि जैसे आप ये ऐसे जा रहे हैं, सुनिए, तो ये इसी की डायरेक्शन में आपको लेना है ना, इसी की डायरेक्शन में अगर आपको ऐसे ही लेना है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर आप ऐसे लेना चाहते हैं, कोलिनियर है इस तरह से, तो माइनस हटा दो, ठीक है। तो ये क्या है, वैसे तो कोलिनियर के केस में तो दोनों डायरेक्शन आनी चाहिए, लेकिन सेम इसी की डायरेक्शन में जाना चाहिए ऐसे, यानी क्या चाहिए हमें? लाइक वेक्टर चाहिए। तो फिर आपके पास b वेक्टर कितना आएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 6 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। और आप बोलते हैं सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो यानी ये लैम्डा अगर सेम डायरेक्शन में जाता है, इन सेम डायरेक्शन, तो लैम्डा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। अच्छा, कई बार ये वर्ड यूज करते हैं फाइंड द यूनिट वेक्टर, पैरेलल टू दिस वेक्टर। पैरेलल टू दिस वेक्टर इधर भी जा सकता है और इस तरफ भी जा सकता है, तो इन दिस केस वी कंसीडर बोथ द साइन। और अगर ये कह रहा है इन द सेम डायरेक्शन, यानी जैसा a वेक्टर है, देखिए ये a वेक्टर है और दूसरा b वेक्टर भी ऐसे ही जा रहा है, तो फिर लैम्डा को क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन 0। और अगर ये ऐसे जा रहा है तो लैम्डा को क्या होना पड़ेगा? लेस देन 0। तो पॉजिटिव कंसीडर करना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ pq वेक्टर।
वेर P आपको गिवन है 1 2 3 एंड Q आपको गिवन है 4 5 6। तो देखिए यदि आपका P का कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1 z1 एंड Q का कोऑर्डिनेट गिवन है x2 y2 और z2, तो डायरेक्शन हमने निकाली थी। डायरेक्शंस आर गिवन बाय x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ये यानी PQ वेक्टर कैसे लिखेंगे हम लोग? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो कितना लिखेंगे? दिस माइनस दिस यानी 3i कैप, 5 माइनस 2 3j कैप और 6 माइनस 3 यानी प्लस का 3k कैप। अब आपको इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, तो PQ कैप चाहिए। 3 बाहर निकाल लो, अंदर कितना बचा? I प्लस j प्लस k है ना, कैप डिवाइडेड बाय 3√3। तो PQ कैप इसी की डायरेक्शन में, यानी नाम में अगर दे दूं A तो A कैप हो गया I प्लस j कैप और ये k कैप डिवाइडेड बाय √3। चेक कर लो ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इसके बाद 9th नंबर, 2 वेक्टर्स गिवन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ। चलिए अटेम्प्ट करें। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ए वेक्टर गिवन है आपको 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप एंड द बी वेक्टर इज माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। देन फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो मैंने ये मान लिया कि लेट सी वेक्टर कौन है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो मुझे सी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। ऐड कर दीजिए i कैप, दिस एंड दिस 0 हो गया, दिस और दिस प्लस का k कैप। ध्यान से देखिए, माइनस j इज कैंसिल आउट, प्लस j है ना, माइनस j प्लस j इसकी डायरेक्शन में चाहिए मुझे। तो बेसिकली क्या चाहिए? c कैप। तो i कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय √2। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ। हमने मान लिया कि जो वेक्टर हमें गिवन है वो ए वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड मुझे कितना गिवन है? 8 इन द डायरेक्शन ऑफ बोला है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड इतना होना चाहिए। तो सुनिए, लेट रिक्वायर्ड वेक्टर, इस तरह का क्वेश्चन कैसे करते हैं? रिक्वायर्ड वेक्टर बी वेक्टर है ना, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे कितना गिवन है? 8 और इसी की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हमने ये मान लिया कि लैम्डा इसी की डायरेक्शन में, तो ए वेक्टर और लैम्डा पॉजिटिव होना चाहिए इसी की डायरेक्शन में, मतलब कोलिनियर हो गया है ना। सो मॉड ऑफ बी वेक्टर, मॉड लैम्डा और ए वेक्टर का मॉड अंडर रूट कितना? 25 प्लस 1 प्लस 4 यानी √30। अच्छा ये कितना है? 8। लैम्डा मुझे प्लस में लेना है तो लैम्डा पॉजिटिव, अंडर रूट 30। सो लैम्डा कितना हो गया? 8 अपॉन अंडर रूट 30। तो आ गया लैम्डा आ गया, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो बी वेक्टर कितना आ गया? देखिए 8 अपॉन अंडर रूट 30, 5i कैप माइनस का j कैप प्लस 2k कैप। ध्यान से समझ लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 11, शो दैट द वेक्टर्स, फर्स्ट वेक्टर मान लें ए वेक्टर 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस 4k कैप एंड बी वेक्टर आपको दे रखा है माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस का 8k कैप। आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, ये प्रूफ करना है आपको। अच्छा एक कंडीशन मैंने आपको लिखाई थी कि लेट ए वेक्टर a1i प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप और बी वेक्टर लिया मैंने b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। यदि पैरेलल एंड कोलिनियर है, ठीक है, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। कैसे निकाला था हमने? a वेक्टर इज इक्वल टू, हाँ, a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर।
यहां करके देखते हैं होता है क्या, दिस अपॉन दिस 2 अपॉन -4 -3 अपॉन 6 और 4 अपॉन -8, तीनों इक्वल है ना ये, -12 -12 -12। आप ध्यान से देखेंगे तो ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर इज -2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। देखिए कैसे वेक्टर्स है ये, अनलाइक वेक्टर्स है, एंटी पैरेलल है। एक लैम्डा का वैल्यू नेगेटिव है अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर आप इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला वेक्टर आ जाएगा। तो ए वेक्टर है ना, नहीं इधर आएगा ना, ए वेक्टर तो क्या है, बी वेक्टर का -2 है, यानी बी वेक्टर क्या है -2 ए वेक्टर। तो इसको जब आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, -2 से, तो मिलेगा ये -4i कैप 6j कैप और माइनस का 8k कैप। तो -2a वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर। ठीक है, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन, तो जब कोई वेक्टर ऐसे लिखा जाता है xi कैप yj कैप प्लस zk कैप, तो सुनो ये x y z उसके क्या होते हैं, dr डायरेक्शन रेशोज, r प्रपोर्शनल टू, मैंने आपको बताया था कि रेशोज होते हैं इसलिए इनफाइनाइट वैल्यूज अटेंड करते हैं। आप इसको इक्वल टू ना लिखें क्योंकि इनकी बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। तो डायरेक्शन रेशोज आर प्रपोर्शनल टू 1 2 3, किसकी वैल्यूज है ये, ए बी सी की। और L कितना होता है, अगर आप इसी के डायरेक्शन में लेना चाहते हैं तो a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, m निकाल लीजिए b अपॉन अंडर रूट और n कितना c अपॉन अंडर रूट। तो डायरेक्शन रेशोज तो कितने हो गए 1 2 3, और ये आपसे क्या जान रहा है, डायरेक्शन कोसाइन। तो निकालना जरा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ गया, ये 5 प्लस 9 यानी 14, तो ये कितना आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 14, ये हो गया 2 अपॉन रूट 14 एंड दिस इज 3 अपॉन अंडर रूट 14। ठीक है, समझ आया। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग a गिवन है आपको 1 2 -3 एंड b गिवन है -1 -2 एंड डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट तो दोनों डायरेक्शन में जा सकती है, पर ये कह रहा है डायरेक्टेड फ्रॉम a टू b और इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो पहले ए बी वेक्टर निकालें, a टू b, अ वेक्टर मूविंग फ्रॉम a टू b, और b टू a जाना है तो हम क्या लिखेंगे बी ए वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a निकालना, दिस माइनस का 2i कैप, दिस माइनस 4j कैप और दिस माइनस दिस प्लस का 4k कैप। तो डायरेक्शन रेशोज कितने हो गए, -2 -4 एंड +4। ठीक है, आप इसमें 2 से डिवाइड कर दें, नहीं करोगे तो भी चलेगा, वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये ए बी सी हो गया। आपको एल चाहिए, एल होता है ए अपॉन अंडर रूट, ये लिखा हुआ फॉर्मूला। पहले आप ये निकाल लें, क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कितना आ जाएगा देखो 4 + 16 + 16 है ना, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर 32 36 6 हो गया। तो L कितना आ जाएगा -2/6 यानी -2/6 यानी -1/3। M कितना आ जाएगा -4/6 -2/3 और N कितना आ जाएगा 4/6 यानी +2/3। तो -1/3 -2/3 और प्लस का 2/3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, आपको गिवन है शो दैट द वेक्टर आर इक्वली इंक्लाइंड विद बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मैंने ये मान लिया कि लेट ए वेक्टर गिवन है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, इस वेक्टर का जो ए बी सी है यानी डी आर डायरेक्शन रेशोज आर प्रोपोर्शनल टू 1 1 1, L कितना आ जाएगा a अपॉन अंडर रूट
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एम कितना हो गया बी अपॉन अंडर रूट सेम, एन कितना हो गया सी अपॉन दिस, तो ये कितना मिलेगा 1/√3, दिस इज ऑल्सो 1/√3, और ये भी कितना हो गया 1/√3। इसका मतलब एल कौन, कॉस एल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर ऑल थ्री इक्वल टू 1/√3। So alpha is equals to beta is equals to gamma is equal to cos inverse 1/√3। यानी ये क्या है अल्फा, इस ए वेक्टर का OX के साथ एंगल, ये क्या है इस ए वेक्टर का OY के साथ, और ये क्या है ए वेक्टर का एंगल किसके साथ OZ के साथ, तीनों एंगल इक्वल है, दैट मीन्स इक्वल इंक्लाइंड विद ऑल द कोऑर्डिनेट एक्सिस। 15 देखिए, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R which divides PQ I cap plus 2j cap minus k cap, और Q गिवन है आपको माइनस R निकालना है जो इसको कितने रेशो में डिवाइड करता है 2:1 में, एक बार इंटरनली और एक बार एक्सटर्नली। तो निकालने सिंपल है, दिस इंटू दिस -2i और प्लस का ये, तो -i प्लस 2j 4j प्लस 2k और माइनस k डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2 + 1, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है एक्सटर्नली निकालें, ये P गिवन है, ए वेक्टर मान लेती हूँ मैं इसको, Q का पोजीशन वेक्टर मान लिया मैंने B वेक्टर, एंड R इज ए पॉइंट विच डिवाइड्स 2:1, तो R किधर आएगा यहाँ, P को डिवाइड करता है 2 और इसको डिवाइड करता है 1, कितने रेशो में 2:1 एक्सटर्नली, तो देखा जाए तो ये 1:1 हो गया ना, मिड पॉइंट हो गया, इसको R वेक्टर मान लेते हैं है ना, तो 2B वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस R वेक्टर, सो R वेक्टर कितना हो गया 2B वेक्टर, B वेक्टर कितना -i प्लस j प्लस k, माइनस का A वेक्टर यानी i कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप, सॉल्व कर लें तो ये कितना आ गया -3i कैप, 2j कैंसिल आउट हो गया 2k और प्लस का 3k कैप, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप क्वेश्चन नंबर, ये 15 था, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये सपोज मिड पॉइंट है, तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा बोलिए, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2 है ना, तो 4 + 2 6 डिवाइड बाई 2 3, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2 2 और दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, तो इसका पोजीशन वेक्टर अगर मैंने ए वेक्टर माना तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। क्वेश्चन नंबर 17, शो दैट द पॉइंट्स A, B का पोजीशन वेक्टर B वेक्टर और C का पोजीशन वेक्टर C वेक्टर, जहाँ A वेक्टर गिवन है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, B वेक्टर गिवन है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और C वेक्टर गिवन है i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 4k कैप, respectively form the vertices of right angle triangle। यानी आपको ये प्रूव करना है कि डेल्टा ABC इज एन राइट एंगल ट्राइंगल, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो AB वेक्टर निकालें, AB वेक्टर B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर है ना, दिस माइनस दिस, तो माइनस i कैप, दिस माइनस दिस प्लस 3j कैप, और दिस माइनस दिस क्या तो 5k कैप, ठीक है। ऐसे ही आप BC वेक्टर निकालो, दिस माइनस i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 6k कैप, और फिर निकालो आप AC वेक्टर, ठीक है, तो माइनस का 2i कैप है ना, C का पोजीशन वेक्टर और ये दिस, और ये किया तो कितना आया प्लस j कैप
और माइनस का k कैप, है ना। ए बी वेक्टर, ठीक है, और बी सी वेक्टर निकाला, ये है, लेंथ निकाल लो अब इनकी। ए सी वेक्टर -2i और एक क्या प्लस का, और यहां से मुझे मिला माइनस का k कैप। तो इसका लेंथ कितना हो गया, मॉड ए बी वेक्टर कितना हो गया 25 और ये 35, बी सी वेक्टर 36 और 5 √41 और ए सी वेक्टर 6। सो हमने क्या देखा, बी सी स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ बी सी स्क्वायर ऐसे लिख लो, ठीक है, मॉड ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए बी स्क्वायर। तो पाइथागोरस लग गया ना इसमें, हाँ, मतलब किस पॉइंट पे बनेगा, देखो ये ऐसे ए पे, ये ए मैंने लिया और यहाँ पे बी और यहाँ सी, ठीक है। तो ए पे 90, बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, है ना, और ए बी वेक्टर और प्लस का कितना हो गया, देखो ये ए बी वेक्टर और ये कितना हो गया प्लस का बी सी वेक्टर और प्लस का सी ए वेक्टर। सी ए वेक्टर कितना हो गया 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो ए बी वेक्टर प्लस का बी सी वेक्टर करना, तो जरा देखो ए बी वेक्टर और प्लस बी सी वेक्टर किया मैंने, ऐड किया तो -2i कैप प्लस जे कैप और माइनस का के कैप। तो ये किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया आपका ए सी वेक्टर, है ना। तो ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ट्राइंगल रूल लगता है इसमें, ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या, हाँ किस डायरेक्शन में जाएगा, ए बी बी सी, है ना, और सी ए होना चाहिए प्लस सी इक्वल टू 0, लेकिन ए सी आ रहा है तो कैसे आएगा यू, ठीक है, ट्राइंगल रूल, यानी कैसे भी लिख लो आप, ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर, है ना, इक्वल टू क्या हो गया ए सी वेक्टर। तो ये ट्राइंगल रूल लग रहा है और पाइथागोरस होल्ड करेगा, यानी बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसलिए 90 डिग्री बनेगा ए वर्टेक्स पे। नेक्स्ट देखें आप क्वेश्चन नंबर 18, इन ट्राइंगल ए बी सी डेल्टा ए बी सी आपको डायग्राम गिवन है, ए बी और ये गिवन है सी ऐसे। तो बाय द ट्राइंगल रूल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, देखते हैं, देखें क्या बनेगा, इसका डायरेक्शन ऐसे गिवन है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है क्या, फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ माइनस का सी ए वेक्टर, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर, करेक्ट है, ए आपका ट्रू। अच्छा ऑप्शन बी देखें, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस का ए सी वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर, ये भी आपका ट्रू है, ठीक है। सी ऑप्शन देखें, ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर माइनस सी ए वेक्टर, नहीं ये रॉन्ग हो गया, ये है ना, ये आपका फॉल्स हो गया, तो आंसर क्या है यही आएगा, इनकरेक्ट पूछा ना। और देखिए आपको लास्ट में क्या गिवन है डी ऑप्शन में, ए बी वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर, बी सी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं सी बी वेक्टर, है ना, और प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू नल, और ये भी ट्रू, तो आंसर इज सी, क्योंकि इनकरेक्ट निकालना है। 19 नंबर देखें, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर्स, तो कोलिनियर वेक्टर्स में हम लिखते हैं बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर,
और A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, इनकी डायरेक्शंस प्रोपोर्शनल होती हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट है फॉर सम स्केलर लैम्डा। बी ऑप्शन में गिवन है A वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस B वेक्टर, ये भी ठीक है। सी द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर आर, द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर आर नॉट प्रोपोर्शनल। ये क्या मतलब है, बोलिए। द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर आर नॉट प्रोपोर्शनल। आपको क्या निकालना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला करेक्ट है, ऑप्शन ए में क्या गिवन है, B वेक्टर इज इक्वल टू, ये ऑप्शन ए में गिवन है तो ये ट्रू है। बी ऑप्शन में क्या गिवन है, देखो बी ऑप्शन में गिवन है प्लस माइनस A वेक्टर, ये भी ट्रू है। सी क्या कह रहा है और डी क्या कह रहा है, सुनिए। अच्छा डी देखते हैं पहले। बोथ द वेक्टर्स A वेक्टर्स एंड B वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। डायरेक्शन सेम हो सकता है क्या, बताओ। कोलिनियर कह रहा है ना ये, तो डायरेक्शन सेम रखना जरूरी है क्या, जैसे ये है, दूसरा ऐसे जाए कोई जरूरी तो नहीं, ये है ये ऐसे जाए तो भी कोलिनियर है ना। तो A वेक्टर एंड B वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन, तो ये क्या है, रॉन्ग हो गया ये, तो ये करेक्ट है। अच्छा सी क्या कह रहा है, द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर आर नॉट प्रोपोर्शनल। इसका क्या मतलब हुआ, तो ये तो प्रोपोर्शनल है। ये तो क्या कह रहा है, A वेक्टर एंड B वेक्टर आर नॉट प्रोपोर्शनल। रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर आर नॉट प्रोपोर्शनल। क्या मतलब है, सुनो। जैसे सपोज A वेक्टर हमने क्या ले लिया, कुछ ले लो, और B वेक्टर आप कुछ ले लो, करके देखो। जैसे ये A वेक्टर I कैप, J कैप और K कैप, और इसको मैंने कितना ले लिया, 2I कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप, ये लिया, तो 1/2 1/2 1/2। तो ये क्या है, ये प्रोपोर्शनल होने चाहिए क्या, रेस्पेक्टिव मतलब ये वाला x और y होने चाहिए, क्यों। ये कह रहा है कि जो A वेक्टर और B वेक्टर के जो रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स है, रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स का मतलब है I कैप का I कैप से, J कैप का J कैप से और K कैप का K कैप से, ये आपस में प्रोपोर्शनल होने चाहिए। बोलो, देखो है ना। तो देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर 19 में यदि दो वेक्टर्स कोलिनियर है या पैरेलल है, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू कितना होता है, लैम्डा। यहां से मुझे क्या मिला, A1 इक्वल टू लैम्डा A2, B1 इज इक्वल टू लैम्डा B2 एंड C1 इज इक्वल टू लैम्डा C2। यानी कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स है, A1 इज प्रोपोर्शनल टू A2, B1 इज प्रोपोर्शनल टू B2 एंड C1 इज प्रोपोर्शनल टू C2। तो ये क्या होते हैं, A वेक्टर एंड B वेक्टर आर नॉट प्रोपोर्शनल। तो अगर ये नॉट प्रोपोर्शनल है, जबकि क्या होता है, कोलिनियर में प्रोपोर्शनल होता है, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा फिर, है ना, मतलब ये प्रोपोर्शनल होता है, ये कह रहा है नॉट प्रोपोर्शनल, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, यानी ये भी फॉल्स है। तो अगर यहाँ नॉट प्रोपोर्शनल है तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। फिर दो आंसर आएंगे आपके सी और डी। और ये कहता है कि यदि ये प्रोपोर्शनल है, इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर इनके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर आर प्रोपोर्शनल, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ट्रू। फिर ये ट्रू, फिर आपका आंसर कितना आएगा, डी। तो इस बुक में क्या दे रखा है, नॉट प्रोपोर्शनल, लेकिन पीछे आंसर क्या दे रखा है, ओनली डी। तो अगर नॉट प्रोपोर्शनल है तो दोनों आंसर आएगा। न्यू एडिशन में इसमें क्या है, प्रोपोर्शनल दे रखा है, तब इसका आंसर क्या आएगा, डी। क्लियर है। तो आपके पास जो नया एडिशन है उसमें क्या कर रखा है, प्रोपोर्शनल।
उसमें प्रोपोर्शनल कर रखा है, फिर डी आंसर आया। तो अगर इसमें नॉट हटा दें, प्रोपोर्शनल है तो ये ट्रू हो जाएगा, फिर डी आंसर है। और अगर नॉट प्रोपोर्शनल दे रखा है तो फिर ये भी इनकरेक्ट हो गया, 2 आंसर आएंगे सी और डी। सो ये क्या हो गई एक्सरसाइज 10.2।